मैडम जी, सैम इसी कंपनी में काम करते हैं? जी नहीं, वो इस कंपनी में काम नहीं करते। वो इस कंपनी के बॉस हैं। आप दोनों कौन? हम उसके गांव से आए हैं। मैं उसका स्कूल टीचर हूँ और ये मेरी बेटी है। हम उससे मिलने आए हैं। आप दोनों उनके गांव से हैं? ठीक है, लेकिन देखिए आप थोड़ा तमीज में बात कीजिए। वो इस कंपनी के बॉस हैं। आप ऐसे उनको उनके नाम से नहीं बुला सकते। सैम सर बोलिए। जी मैडम, हम सैम सर से मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो मिलवाती हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, कोई आपके गांव से आए हैं। वो अपने आप को आपके स्कूल के मास्टर जी बता रहे हैं। उनकी बेटी भी साथ में है। क्या मैं अंदर बुला लूं उनको? अरे तो आपने उनको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर भेजिए। जी, अंदर आ जाइए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए। जाऊं सर? ठीक है, आप जाइए। और बेटा, सब ठीक चल रहा है ना? बस आपका आशीर्वाद है। बहुत सालों बाद देखकर आपको बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 12 साल हुए होंगे मुझे गांव छोड़े हुए। और बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ आपको इस पोजीशन में देखे। आप तो बहुत तरक्की कर ली हो। अच्छा, ये कौन है? बेटा ये मेरी बेटी देविका, जो तेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, याद आया? हाँ हाँ, याद आया। ये देविका है? हाँ बेटा। अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। और बताइए, आंटी जी कैसी है और गांव में सब कैसे हैं? बेटा उन्हें तो 1 साल हो गया गुजरे हुए। सॉरी मास्टर जी, मुझे इस चीज की खबर नहीं लगी, नहीं तो मैं जरूर आता। मैं तो रिटायर्ड हो गया, अब खेती वेती करता हूँ। बस बिटिया को पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। अरे आपकी बेटी होशियार नहीं होगी तो और किसकी होगी? अरे जिन्होंने पूरे गांव को सीधा कर दिया और इतने बच्चों को पढ़ाया, उनकी खुद की बेटी होशियार होगी तो और किसकी होगी? वैसे आपको पढ़ना चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपकी ग्रेजुएशन हो गई? जी भैया, हो गई। अच्छा तो आगे क्या प्लान है? गांव में रहना है या शहर भी आना है? नहीं भैया, आना है ना शहर, तभी तो पापा और मैं आपके पास आए हैं। अच्छा तो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया आपने? भैया हम आज ही सुबह शहर आए हैं और सबसे पहले हम आपके पास आ गए शहर आते ही। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। तो फिर आगे पढ़ाई करनी है या सिर्फ जॉब ही करनी है? नहीं भैया, करनी है ना पढ़ाई, पर थोड़ी सी दिक्कत। बेटा ये पढ़ना तो चाहती है, साथ साथ जॉब भी करना चाहती है। और मुझे रिटायर्ड हुए ना 2 साल हो गए। अब मेरे पास गांव में थोड़ी ठेके की जमीन है, उसी को जोत बोता हूँ। अब उससे ना इतना ही हो पाता कि घर का खर्च चल पाता है। बेटा अब आप खुद ही बताओ, एक रिटायर्ड मास्टर अपनी बेटी को कहाँ तक पढ़ा सकता है, जबकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। अरे मास्टर जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको जो भी मदद चाहिए मुझे बोलो नहीं, बल्कि ऑर्डर करो। अरे ये ऑफिस आपका ही तो है, आपकी ही कंपनी है। आपके मेरे ऊपर इतने एहसान है, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर करो, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बेटा तूने इतना बोल दिया, मेरे लिए काफी है। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। बस मैं तुझसे ये चाहता हूँ बेटा कि तू अपनी छोटी बहन को कहीं नौकरी पे लगवा दे, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्योंकि एक मास्टर होने के नाते मेरी इतनी हिम्मत नहीं है बेटा कि एक बच्ची को पढ़ाई से रोक सके। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि छोटी आगे पढ़े और बहुत कामयाब हो और आपके सपने पूरे हो। देखो आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मुझे वो दिन याद है जब पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और आपने ना जाने कितनी बार अपनी पॉकेट से मेरी फीस भरी है। इवन मुझे किताबों के लिए भी पैसे दिए। अब आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप छोटी की तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाइए। और वैसे भी मेरी कंपनी में कुछ ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। मैं इसको हाईएस्ट पोस्ट दूंगा, जिससे ये अच्छा पैसा भी कमाएगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाएगी। तो आप इसकी तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाइए। आप गांव जाइए और आराम करिए। बेटा तूने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अब मैं ना आराम से गांव जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। अरे मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये मेरा फर्ज था। अब बड़ा भाई छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगा तो वो भाई कैसा। आप जाइए और आराम से रिलैक्स होके गांव जाइए। और वैसे भी मास्टर जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आज आपने मुझे मौका दिया अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का, तो बस इसे आपका मेरे लिए आशीर्वाद समझो। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा तू अपना ख्याल रखना, मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ मैं।
तो ठीक है, फिर कल से ऑफिस में मिलते हैं। मैं ड्राइवर को बुला देता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा। दीदी, हाँ बेटा। आप मेरी एक हेल्प कर दोगी? हाँ बोलो ना। मुझे मेरे घर तक के छोड़ दीजिए। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मुझे छोड़ के चले गए। मम्मी की सुबह तबीयत खराब हो गई थी और सुबह तो मैं बस से आ गई थी, पर घर जाने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। चले बेटा, सही जा रहे हैं ना? हाँ दीदी, सही जा रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। दीदी मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? हेलो भैया, आप रेडी रहना, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। बेटा पानी। चले चले। बेटा आगे कहाँ जाना है? दीदी यहाँ से राइट जाना है। पर बेटा ये तो जंगल का रास्ता है ना। यस दीदी, ये जंगल का रास्ता है। ये मेरे घर का शॉर्टकट रास्ता है। मम्मी मुझे यहीं से लेके जाती है। Are you sure? यस दीदी, श्योर। दीदी दीदी रुको। सोफिया, कहाँ जा रही हो? सोफिया रुको। सोफिया, सोफिया रुको। सोफिया, को सोफिया, हम इस जंगल में कहाँ ढूंढूं इस बच्ची को? अरे हमें भी लिफ्ट दे दो मैडम। तुम कौन? अभी बताते हैं। देख, तेरे पास जो भी सामान है ना, चुपचाप हमें दे दे। अपना फोन, अपनी स्कूटी की चाबी और ये ब्रेसलेट। चल निकाल। भैया मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। चुप, इसे कुछ पूछा मैंने? चुपचाप निकाल रही है सारा सामान, ये घुसाऊं? देती हूँ। ये क्या है? नीचे कर। ये ना असली है, अगर चला दी ना दोनों के भेजे के पार निकलेगी। ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? बताती हूँ। पाटिल, लेकिन मैडम अब हो कौन? इस एरिया की नई डीएसपी। इस एरिया से बहुत लूटपाट की खबरें आ रही थी, इसलिए ये मिशन किया ताकि तुम दोनों को पकड़ सकूं। मैडम गलती हो गई। सर मेरी बात तो सुनिए। सोफिया बेटा आ जाओ, तुम्हारे दोनों पापा पकड़े गए। बस बेटा और भूली एक्टिंग मत करो, बहुत लोग लूटा है तुमने एक्टिंग करके। बस पाटिल इन दोनों को। मैडम श्वास। चलो बेटा तुम भी। क्या चाहिए? समोसे। समोसा चाहिए? पैसे तेरे पास? नहीं, पैसे तो नहीं। निकलो निकलो यहाँ से। प्लीज दे दो ना। बढ़िया। ओए, बच्ची पर कैसे हाथ उठाया? बाहर आ। जी सर। तुमने इस बच्ची को धक्का कैसे मारा? सर इसके पास समोसे के पैसे नहीं और ऊपर से वहां पे आके चोरी कर दिया।
मैंने इसे कहा चली जा, लेकिन बार बार वहीं पे आ जाती है। सर मैं इसको देखूँ, कस्टमर को देखूँ? एक तो अपनी आवाज नीचे करके बात करो। अगर ये बच्ची तुम्हारे पास समोसे लेने के लिए आई है, तुम इसको प्यार से भी तो मना कर सकते हो ना। धक्के मारने वाले होते कौन होते? सर मैं क्या करूँ, मैं इसे 2 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन बार बार आ जाती है ये। ये पकड़ो पैसे और जाओ इसके लिए समोसे लेकर आओ। थैंक यू सर। सॉरी बेटा। ये लो बेटा, ठीक है, ख्याल रखना। बेटा सुनो, रुको। बेटा सुनो। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई बेटा तू? बेटा ये खाना कहाँ से लाई? दादाजी स्कूल में ना सारे बच्चों को ना समोसे बंट रहे थे, तो मैम ने मुझे भी समोसे दे दिए। अच्छा बेटा, बेटा तू चोरी तो नहीं की? नहीं दादाजी, मैंने चोरी नहीं की। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं मेरी लाडली, विश्वास था। ठीक है बेटा, बैठ जा। लो दादाजी खा लो, आप तो सुबह से भूखे हो ना। मेरी बच्ची तू भी तो भूखी है, ऐसा कर पहले तू खा ले। दादाजी पहले आप खा लो। नहीं नहीं बेटी, मैं तेरे बगैर कैसे खा लूंगा? और तू तो मेरी लाडली बच्ची है ना, पहले तू खा फिर मैं खा लूंगा। दादाजी प्लीज खा लो ना, आप, मुझे भूख नहीं है। मेरी बच्ची, जब से तेरे माँ बाप इस दुनिया से गए तेरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थे। मैं तो बस तेरे लिए जी रहा हूँ, वरना कब का ये दुनिया छोड़ दे। चल ऐसा करते हैं बेटा, दोनों एक साथ खाते हैं अंदर चल के, ठीक है? चलो। दादाजी ये तो मेरी किताब है। तेरी किताब है? हाँ पर ये तो कहीं खो गई थी ना। खो गई थी? तो फिर बेटा ये खो गई थी तो यहाँ कैसे आई? पता नहीं दादाजी। बेटा पर इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए? दादाजी मैंने आपसे एक बात छुपाई, मुझे माफ कर देना। मैं समोसे चोरी करने वाली थी, पर एक अंकल आए, उन्होंने मुझे चोरी करने से रोका, फिर उन्होंने मुझे समोसे दिलाए और ये मेरी नोटबुक बाइक पे गिर गई थी, शायद उन्होंने ये पैसे रखे हैं। मेरी बच्ची, मैंने तुझे हमेशा समझाया ना कि कभी चोरी मत करना। अगर आज के बाद तूने चोरी की तो तू मेरा महबूब देखेगी। मुझसे वादा कर, कभी चोरी नहीं करेगी बेटी, वादा कर। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। सब बात मेरी बच्ची। बेटा शायद वो भला आदमी भी यही चाहता है तो तू जिंदगी में ना ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करे। आज के बाद कभी ऐसा गलत काम मत करना। भला उस भले इंसान का कि उसने तेरी मदद के लिए पैसे भेज दिए। आज के बाद में इन पैसों से तुझे अच्छे से पढ़ाऊंगा मेरी बच्ची। ये लो पैसे मालकिन, और आपके साथ मुझे एक रात गुजारनी है। क्या एक रात सोना है? तेरा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रहा है? मालकिन मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ और मेरा दिमाग एकदम सही है। पैसे आपको कम पड़ रहे हैं और चाहिए? ये लो, बस मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है। लगता है तू अपनी औकात भूल गया। रुक, अभी तेरे साहब को बुलाती हूँ। सैम, सैम। अरे मालकिन, साहब को क्यों बुला रहे हो? साहब ने इतने सारे पैसे देख ले तो। वैसे ही मालकिन, इतने सारे पैसे एक रात गुजारने का कोई नहीं देता है, मान जाओ। हाँ प्रीत, आपने बुलाया मुझे? हाँ वो मैं पूछ रही थी कि आप ऑफिस नहीं गए अभी तक। बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। और तुम अभी तक उठे नहीं? क्या यार, तुम भी बहुत लेजी हो। बिस्तर तक ठीक नहीं किया तुमने। रुको मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, ये मैं कर लूंगी, आप ऑफिस जाओ ना आराम से। ठीक है, मैं निकलता हूँ।
और रोहित, तू खड़ा हुआ क्या कर रहा है यहाँ पे? वो मैं घर की साफ सफाई कर रहा था। ठीक है, कर। और हाँ, पार्किंग में खाना लेकर आ जाना। ठीक है। थैंक गॉड मालकिन, आपने मालिक को कुछ नहीं बताया, वरना तो वो मुझे जान से मार देते। हाँ, पैसे पैसे बिल्कुल ठीक है। वैसे रोहित, बात बता, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इन पैसों के लिए मैं तेरे साथ ये सब करूंगी? मालकिन, मुझे अच्छी तरीके से पता है आप क्या चाहती हो, और इतने सारे पैसे देख के मुझे पता है आप मना नहीं करोगी। हाँ, इतने सारे पैसे देखकर तो मैं वैसे भी मना नहीं कर सकती। देखो मालकिन, कितने सारे पैसे हैं। इस पैसों से आप अपने हर शौक पूरे कर सकते हो, जो चाहिए वो ले सकते हो, और आपको मालिक से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है मुझे क्या चाहिए? बस आपके साथ एक रात। वैसे रोहित, एक बात बता, तुझ जैसे 2 कौड़ी के नौकर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने हमारे घर से चोरी तो नहीं किए? चोरी? नहीं मालकिन, चोरी क्यों करूँगा मैं? ये पैसे मैंने जमा किए थे, और ये पैसे नहीं है, और भी पैसे मेरे पास। ये लो, सिर्फ आपके लिए। इतने सारे पैसे? इन्हें देखकर तो लगता है कि मैं तुझे काफी ज्यादा ही पसंद आ गई। पसंद तो आप मुझे बहुत हो। ये पैसे तो क्या, मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लगता है बहुत ज्यादा ही पसंद हो तुझे। तो फिर देरी किस बात की, चले? अभी? हाँ, वैसे भी तेरे मालिक घर पे नहीं है, तो इससे अच्छा मौका तुझे कहाँ ही मिलेगा। सैम, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये रोहित मुझे पैसे देकर बोल रहा है कि मुझे इसके साथ एक रात सोना होगा। बस प्रीत, मुझे सब पता है, क्योंकि रोहित को मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। तुमने बोला था? पर क्यों? क्योंकि रोहित ने मुझे बताया कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो, किन किन लोगों से मिलते हो, और कौन कौन इस घर में आते रहते हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने एक ड्रामा प्लान किया तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, लेकिन अफसोस तुम उस टेस्ट में फेल हो चुके हो। सैम, तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो? इस रोहित की बातों में? ये झूठ बोल रहा है। प्रीत, मुझे इसकी कई बातों से ज्यादा अपनी आंखों पर और अपने कानों पर भरोसा है, जो मैंने देखा और जो मैंने सुना। सैम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक्सप्लेन करने का एक बार मौका तो दो। प्रीत, बस बहुत हुआ। तुमने जो गलती की है ना, उसके कोई माफी नहीं है, बल्कि ये गलती नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ, और हाँ, ये पैसे यहीं पर रखे जाना।